तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ एमसीक्यूज़ मौजूद है, जिसमें एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, कहते हैं कि एकेडमिक राइटिंग इज़ नॉट डैश इन टोन। हमारे साथ जो एकेडमिक राइटिंग होती है तो ये कौन से टोन में नहीं होती, ठीक है। मतलब ये है कि जब हम एकेडमिक राइटिंग करते हैं तो इसकी टोन कैसी होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए, कन्वर्सेशनल होनी चाहिए, ऑफिशियल होनी चाहिए या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ज़ाहिरी बात है, जब हम एकेडमिक राइटिंग करते हैं तो एकेडमिक राइटिंग जो है ये हमारे साथ क्या होती है, ऑफिशियल राइटिंग होती है, जो कि हमें किसी ख़ास स्पेसिफिक मकसद के लिए करनी होती है, ठीक है। तो ज़ाहिरी बात है, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी जगह पर काम करते हैं, वेल डेवलप्ड जगह पर आप काम करते हो, जॉब करते हो, तो वहाँ पर हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वहाँ पर जो हमारी कम्युनिकेशन होती है तो वो क्या होती है, फॉर्मल होती है। तो यहाँ पर हम नॉर्मली जो बेतकल्लुफ़ी वाली लैंग्वेज होती है उसको यूज़ नहीं करते। तो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा आएगा, ऑप्शन ए आएगा। मतलब यह है कि कन्वर्सेशनल राइटिंग या कन्वर्सेशनल टोन जो है हम एकेडमिक राइटिंग में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एकेडमिक राइटिंग में आपने फॉर्मल टोन को यूज़ करना होता है। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। एमसीक्यूज़ 2 में कहते हैं कि पाकिस्तान रैप अप इंग्लैंड रिमेनिंग विकेट्स फॉर ओनली 35 रन्स। रैप अप मींस, अब रैप अप का क्या मतलब है, कहते हैं कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड के जो बाकी तमाम विकेट्स है उसको जो है 35 रन्स पर ही क्या कर दिए, रैप अप कर दिए। तो रैप अप का क्या मतलब है, रैप अप का मतलब ये है कि बाकी जो रिमेनिंग विकेट्स थी वो भी ले लिए हैं, उसको आउट कर दिए, जो प्लेयर्स थे उनको क्या कर दिया, 35 रन्स पर ही सारों को डेर कर दिया पाकिस्तान ने ख्वाब में, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आएगा, टुक, ठीक है।